बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2025 जाते जाते किन 6 बुरूज की किस्मत को चांद की तरह चमका कर जाएगा और खुशहाली, रुपया, पैसा, दौलत की फरावानी मुमकिन हो सकती है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जैसा कि देखें कि मुश्तरी भी 12 सालों बाद हालत शरफ में बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है। तो मुश्तरी एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक रूहानियत का, एक खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है और कहीं ना कहीं इल्म हुनर में तरक्की, किस्मत का साथ देना, हायर नॉलेज में एडमिशन मिलना, हायर नॉलेज हासिल करना। और दूसरी तरफ ज़ोहल सियारा 28 नवंबर को सीधा हो रहा है, जो कि तकरीबन पीछे 3 से 4 महीने उल्टा चल रहा था। कामों में सुस्ती, डिलेट एक्टर्स, कामों में रुकावटें मुमकिन अगर हुई होंगी। तो यहाँ पर ये दो सियारगान की बहुत अच्छी पोजीशन और राहु और केतु साया ग्रह माने जाते हैं, उनका भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होना इन 6 बुरूज जोड़ी साइन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती का सबब बन सकता है। तो वो 6 खुशकिस्मत बुर्ज कौन से हैं? उनमें सबसे जो पहला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। इसका हाकम सियारा ज़ोहरा है, जिसको वीनस कहते हैं, शुक्र कहते हैं। एक मोहब्बत का, एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का सियारा माना जाता है, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। ये खुश अखलाक होते हैं ऐसे अफराद। अब इनका देखा जाए ना तो ज़ोहल पूरा जो नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, आखिरी 3 महीने जो उनसे छठे घर में मौजूद होगा। नौकरी में प्रमोशन, कमीशन का बढ़ना, सेहत में बेहतरी का मुमकिन होना और डेली रूटीन वर्क्स के मामलात में आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और जोशीले यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। मुश्तरी आपके 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से कामयाबी, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों का मुमकिन होना, रूहानियत से अटैचमेंट और रूहानियत में कामयाबी, नेक ख्वाबों का आना। और मुश्तरी का फिर 10वें घर में 2025 के एंड में जाते जाते आपके इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा, इज़्ज़त व शरफ में इजाफा यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की यहाँ पर पीक पे जा सकती हैं। आपकी इज़्ज़त व शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। कोई आला ओहदा आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। समाजी काम आप लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपके लिए ये 2025 जाते जाते भी बहुत ही खुशकिस्मत साल साबित हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो वाले अफराद के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपके जायचे में आपकी शख्सियत को हाकम सितारा ना वो है अतारत, जिसको मरकरी कहते हैं, बुध कहते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही काबिल और एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर के तौर पर ऐसे अफराद होते हैं। चीज़ों को समझ बूझ कर हल करते हैं और फिर आगे डिलीवर भी करते हैं एक उस्ताद के तौर पर, चाहे सोशल मीडिया पे थ्रू करें, चाहे बुक्स के थ्रू करें, चाहे मीडिया के थ्रू करें। बहुत ही पाक साफ और बहुत ही नेक ख्यालात के ऐसे अफराद होते हैं। और 12 ज़ोडिक साइन में ये वाहिद एक ऐसा बुर्ज माना जाता है जो नई से नई इजादात करने के ऐसे अफराद माहिर होते हैं। जायचे में देखा जाए ज़ोहल इनके तकरीबन 7वें घर में मौजूद होगा। जिनकी मंगनी, शादी, निकाह नहीं हो रहा था, उनके लिए यहाँ पे अच्छा रिश्ता आ सकता है और वो रिश्ता इनके लिए बाइस बरकत भी साबित हो सकता है। शराकती कारोबार के वाले से कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मुखालफिन के साथ कोई केस, कोई दुश्मनों के साथ आपका कोई मुकाबलेबाजी या लिटिगेशन चल रही थी, उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। और मुश्तरी आप लोगों का जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 10वें और 11वें घर मौजूद रहेगा। एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, उम्मीदों का पूरा होना, आपके मकासद, आपके गोल्स का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। आपकी इज़्ज़त शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। कारोबारी सरगर्मियाँ आप लोगों की यहाँ पर पीक पे जा सकती है। कोई दोस्त आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा दे सकता है। कोई ऐसा दोस्त, कोई गुरु, एज अ टीचर, मेंटोर के तौर पर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और आप उससे कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखेंगे भी। राहु छठे घर में मौजूद रहेगा, दुश्मनों पर गलबा मुमकिन रहेगा। नौकरी में बेइंतहा आप लोगों की तब्दीलियां भी मुमकिन हो सकती हैं। नौकरी में बोनस, कमीशन आप लोगों का बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सकता है। केतु के 12वें घर मौजूद होने के सबब रूहानियत से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, तन्हाई में सूफियाना कलाम से इंटरेस्ट लेना, माजी की यादों में जाना, माजी के गीतों में इंटरेस्ट लेना और किसी पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। शख्सियत का हाकम सारा अतारत, एक इंटेलिजेंसी का सियारा माना जाता है, एक टीचर, एक गुरु का सियारा माना जाता है। अतारत सियारा एक ज़मीनी सियारा माना जाता है, हरियाली से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग सब्ज़े पे वॉक किया करें और खुली हवा में, सुबह ताज़ा हवा में सांस लिया करें। आप लोग, आपके हाफजे को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, कारोबार को, बुद्धि को, प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है तारा सियारा। जायचे में अगर देखा जाए तो ज़ोहल 10वें घर में मौजूद है, कारोबार के घर में इज़्ज़त व शरफ में इजाफा होना, आला ओहदे का मिलना, कामयाबियां समेटने के लिए आपके ये 3 महीने आखिरी 2025 के जाते जाते साबित हो सकते हैं। कुछ ना कोई आपका जैक लग सकता है। मुश्तरी सर पर मौजूद
मौजूद है, हायर नॉलेज में कामयाबी, अलूम हासिल करना, और इसके अलावा दौलत के घर आ रहा है मुश्तरी सियारा, और यहाँ पर कुछ जैकपॉट लगना, रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना, और फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे सकती है। राहु ऑलरेडी आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद है। बैरून मुल्क सफर के हवाले से बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रेज मुमकिन हो सकता है आप लोगों का। प्राइस बॉन्ड लेकर रख लें, हो सकता है आपका यहाँ पर कोई जैकपॉट भी लग जाए। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है, खुशकिस्मत बुर्ज, वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन वाले अफराद। कैप्रिकॉन की शख्सियत का हकम सियारा ज़ोहल, जिसको सैटर्न कहते हैं, शनि कहते हैं, एक मेहनती, एक नज़्म ज़ब्त वाला, एक ईमानदारी का, एक संजीदा, एक कम गुफ्तगू वाला सियारा माना जाता है। एक ठंडा और सुस्त प्लैनेट जरूर है, मगर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाने वाला प्लैनेट माना जाता है, और एक अमीरी का सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ज़ोहल सियारा। अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस, रिश्तेदारों का सुख और सेहत का सुख पाता है ऐसा इंसान सारी जिंदगी। जायचे में देखा जाए तो ज़ोहल इनके तीसरे घर में मौजूद है। अब आपको यहाँ पर आपकी मेहनत का रिवार्ड मिलेगा। जो आप मेहनत करेंगे आप लोगों को उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। घर में किसी छोटे बहन भाई की शादी हो सकती है, कम्युनिकेशंस के मामलात में कामयाबी, मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं उनको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। आपकी शख्सियत का आकम से आ रहा है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी। यहाँ पर कुछ भी नया करने जा रहे हैं उसमें भी कामयाबी मिलेगी। जिनकी शादियाँ नहीं हुई, रिश्ते नहीं हुए, यहाँ पर नई शादी रिश्ता आ सकता है, शादी वगैरह हो सकती है। शराकती कारोबार के वाले से कामयाबी हो, मुश्तरी का छठे घर में मौजूद होना। सेहत के वाले से बस आप लोगों को यहाँ पर केयर करना पड़ेगी। घर के खाने खाया करें, बाहर के खानों से परहेज करें, एक्सरसाइज को मामूल बनाकर रखना है। और नौकरी के मामला में हो सकता है आपको 2-2 नौकरियां यहाँ पर करनी पड़े। और इसके अलावा राहु दूसरे घर में मौजूद है। रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से कोई बड़ा जैक आप लोगों का यहाँ पर लगने जा रहा है। तो प्राइज बॉन्ड का लगना, कोई लॉटरी का लगना, या आप लोगों को हो सकता है कोई कारोबार में आप लोगों का अचानक से कोई बूस्ट मुमकिन हो जाए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कारोबार में कामयाबी या नौकरी में प्रमोशन, ग्रेड का बढ़ना भी किसी लॉटरी से आप लोगों के लिए कम साबित नहीं हो सकता। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वाले अफराद सर पर ज़ोहल, मेहनत, ईमानदारी और नज़्म ज़ब्त से चलते रहे। हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने, लेजीपन नहीं लाना अपने अंदर, सुस्ती नहीं लानी आप लोगों ने अपने अंदर, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सियारा मुश्तरी 5वें घर में मौजूद रहेगा। मुश्तरी जब 5वें घर में होता है, इल्म हुनर में इजाफा, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना मुमकिन हो सकता है। यहाँ पे मेहमान नवाजी, तफरीहात, हंसी खुशी, शोबिस के पेशे से जितने अफराद मनसूब हैं उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। ख्वाहिशात का पूरा होना, अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कारोबार में बेहतरी मुमकिन हो सकती है, कारोबार में कामयाबी, आला ओहदे का मिलना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। 2025 जाते जाते आपकी इज्जत और शरफ में भी यहाँ पर इजाफा मुमकिन कर सकता है। बस आप लोगों ने एक चीज़ की कोशिश करनी है, किसी शॉर्ट वे में आप लोगों ने नहीं जाना कि शॉर्ट वे से पैसा कमाने का अगर आप लोग सोचेंगे तो आपको उसमें नाकामी मुमकिन हो सकती है। इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद जो हमारा लास्ट लकी बुर्ज है 2025 जाते जाते वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद इसलिए लकी साबित हो सकते हैं क्योंकि इनके जायचे में ज़ोहल सियारा 11वें घर बैठा हुआ। एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, उम्मीदों का पूरा होना, अपने गोल्स अचीव करना, एक से ज़्यादा आमदन के सोर्स मुमकिन हो सकते हैं। मुश्तरी ऑलरेडी जायचे में दौलत के घर मौजूद है। रुपया पैसा आमदन दौलत के वाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना। मुश्तरी तीसरे घर भी ट्रैवल करेगा, वहाँ पर मुश्तरी का मौजूद होना, किसी बहन भाई दोस्तों की तरफ से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। कम्युनिकेशंस के मामलात में कामयाबी, अगर आप लोग कोई बोलने से स्पीकिंग, बोलने से आप मंसूब अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं ना, जैसे मार्केटिंग हो गई, वकालत हो गई, या मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं उनके लिए बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड यहाँ पर साबित हो सकता है। और ये वो वक्त है कि आप लोगों को बड़ा रिवार्ड मिल सकता है। नौकरी पेशा हज़रात हैं, आपका ग्रेड बढ़ सकता है, कमीशन बोनस में इजाफा मुमकिन हो सकता है यहाँ पर। और 11वां घर होता है, अगर आप लोग कोई NGO चला रहे हैं उसमें भी आप लोगों को यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। फ्रेंड्स दोस्त आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं ना, अगर वो आपके लिए बड़े लकी साबित हो सकते हैं। यहाँ पर राहु ऑलरेडी 10वें घर में मौजूद है। कारोबार में पीक का जाना, रूज का जाना, इज्जत और शरफ में इजाफा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इस वक्त को कैच कीजिए और अपने राज किसी को मत बताइए ताकि आप लोग नजर बद से बचे रहें। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, पैदाइश जायचे के वाले से कोई भी गाइडलाइन रहनुमाई लेनी हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।